गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। क्या कर रहे थे हम लोग? क्या पढ़ रहे थे मतलब? किस एलिप्स। एलिप्स डेरिवेशन। यस मैम। उसमें क्वेश्चन दिए थे बनाने के लिए। डेरिवेशन कर लिए थे ना? यस मैम। कुछ क्वेश्चंस बना रहे थे। हाँ। इलेक्ट्रिसिटी कैलकुलेट करना आ गया? मान लो यस। इलेक्ट्रिसिटी वगैरह कैलकुलेट कर लेंगे। डायरेक्ट्रिक्स। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। हमारे पास एक क्वेश्चन अगर हाँ बोलो। प्रीवियस क्लास में क्या किया मैम? डिस्कनेक्ट हो गया था मैम, नेटवर्क स्लो है। डेरिवेशन कर रहे थे शायद एलिप्स के फॉर्मूला का ना नीतू? यस। एलिप्स का फॉर्मूला का डेरिवेशन। वीडियो अपलोड नहीं होता मैं यूट्यूब पर। पीडीएफ इसका तो शेयर नहीं किए हैं हम, इसलिए देख रहे थे नहीं मिल रहा था। इसका नहीं। उस दिन क्वेश्चंस बनाए थे, डेरिवेशन किए थे, वो इसी पे कर दिए थे। ये हमारे पास इक्वेशन होता था ना, और मान लो इसमें अगर हमारे पास क्वेश्चन होगा x² बाई 25 प्लस y बाई 4 16 इज इक्वल टू 1। तो इस केस में हम क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हैं बताओ कोई? क्या क्या कैलकुलेशन पॉसिबल है? दिस इज द इक्वेशन ऑफ एलिप्स। कोई ये बता सकता है ये एलिप्स जो है वो वर्टिकल एलिप्स है या हॉरिजॉन्टल एलिप्स? वर्टिकल है ना मैम? वर्टिकल है। और कोई? हॉरिजॉन्टल है। हॉरिजॉन्टल है मैम। हॉरिजॉन्टल है। देखो x कोएफिशिएंट है ना, ये टर्म a यस। यस पे डिपेंड करता है, ठीक है? a इज ग्रेटर देन b, देन क्या होगा? हॉरिजॉन्टल एलिप्स। b इज ग्रेटर देन a, तब वर्टिकल। वर्टिकल। जैसे मान लो यहाँ पे अगर एलिप्स बन रहा है तो हमारे पास जो टर्म्स आ रहा है सेमी मेजर एक्सिस से माइनर एक्सिस की बात कर रहे हैं। ये जो है वो माइनर एक्सिस है और ये जो है वो मेजर एक्सिस है, यही है ना? तो a अगर ये लार्जर हो, ये टर्म, तो हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, और ये ज्यादा हो तो वर्टिकल हो जाएगा। यहाँ पे a ग्रेटर देन b है, तो उस केस में क्या हो जाएगा? हॉरिजॉन्टल एलिप्स। अगर इसी को चेंज कर दो, वैल्यू बदल जाए, जैसे x² 16 प्लस y² बाई 25, तो इस केस में कौन सा बनेगा? इसमें वर्टिकल हो जाएगा। वर्टिकल एलिप्स बन जाएगा। अब मुझे ये बताइए, जो मेरा क्वेश्चन था पहले, सपोज इसी क्वेश्चन को लो, ये वाला, अगर हमारे पास ये इक्वेशन ऑफ एलिप्स दिया हुआ है तो हम इससे क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? बताइए तो जरा, क्या क्या है जो कैलकुलेट कर सकते हैं और क्या मिल जाएगा हमें, क्या क्या टर्म्स मिलने वाले हैं? इसको कैलकुलेट करने के बाद तो मैम सेमी मेजर एक्सिस मिलेगा, जी माइनर माइनर एक्सिस, मेजर एक्सिस, सारा कुछ मिल जाएगा। वर्टिक। यस मैम। वर्टेक्स नहीं, वर्टेक्स तो होता ही नहीं है एलिप्स में। वर्टेक्स टर्म डिफाइन करते हो? सॉरी। हाँ सेंटर ओके मिल जाएगा। फोकस। यस मैम। हाँ, फोके मिल जाएगा आपका, दोनों फोकस मिल जाने वाला है। और डायरेक्ट्रिक्स मैम
दोनों डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन मिल जाएगा। चलो ठीक है, और भी कुछ है मिल जाएगा। लेटेस्ट रेक्टम तो होता है ना, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम मिल जाएगा हमें। यस मैम। चलो ठीक है। एसेंट्रिसिटी यस मैम, सेंट्रिसिटी मिल जाएगा। चलो ठीक है, तो इतना कैलकुलेशन करने में कोई दिक्कत नहीं है। आगे नो मैम। ठीक है, देखो अब हमारे पास क्या है। अभी तक जो इलिप्स हम पढ़ रहे थे वो इलिप्स हमारा आइदर कुछ ऐसा दिखता था या फिर कुछ ऐसा दिखता था, और जो सेंटर था दैट इज द परपेंडिकुलर पॉइंट, जो इंटरसेक्शन पॉइंट करे ऑफ मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस जो होता था, दैट वाज द सेंटर। ये सेंटर जो था अभी तक जो हम पढ़े हैं वो सेंटर 0 0 लिया करते थे, और इधर का फोकस आपका माइनस ए एन 0, और इधर का जो फोकस होता था वो क्या होता था, A0। ये टर्म होता था। ठीक है, अब ये दोनों पॉइंट्स हमें मिलना है, लेकिन ये जो सेंटर है अगर 0 है तभी ये पॉइंट नेगेटिव और ये पॉइंट पॉजिटिव आप ले रहे हैं। या फिर अगर हम वाई एक्सिस पे आ जाए तो यहाँ पे आपका जो टर्म आएगा दैट ए ई, या फिर जो टर्म आए यहाँ पे, ये जो टर्म होगा दैट इज 0 पॉजिटिव मिल जाएगा, और अगर यहाँ देखें तो वो नेगेटिव मिल जाएगा, क्योंकि वाई एक्सिस पे ये पॉइंट तो नेगेटिव होगा। तो ये हमें कब मिलता है, जब एलिप्स हमारा बन रहा हो, ऑरिजिन उसका सेंटर हो, ऐसा एलिप्स जिसमें ऑरिजिन जो है वो सेंटर पे हो, तब ऐसा बन सकता है। अगर ऑरिजिन सेंटर पे नहीं है, मतलब सेंटर ऑरिजिन पे नहीं है, इन दैट केस हम लोगों का जो सेंटर है, मतलब सेंटर डिफरेंट होगा, तो ये जो वैल्यू है वो नेगेटिव पॉजिटिव ये वैल्यू चेंज कर जाएगी, ये वैल्यू बदल जाएगा। कभी कभी ऐसा भी तो हो सकता है, मान लो इंटायर एलिप्स जो है आपका वो पॉजिटिव सेक्शन में ही आ जाए, मान लो एलिप्स पूरा का पूरा एलिप्स ऐसा बन रहा हो, तो क्या होगा, इसका फोकस जो बनेगा, आप सेमी मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस ऐसे जो भी लेंगे, ये सेंटर जो होगा वो भी पॉजिटिव होगा, सेमी मेजर एक्सिस ये सॉरी फर्स्ट फोकस जो है ये भी पॉजिटिव होगा, और ये पॉइंट भी पॉजिटिव होगा। क्या ऐसा होगा या नहीं, बताओ। यस मैम, दोनों पॉजिटिव होंगे। दोनों पॉजिटिव होगा। या फिर एलिप्स कहीं भी बन सकता है, लाइक यहाँ भी सेक्शन में भी, इस सेक्शन में भी, किसी क्वाड्रेंट में ले लो, या फिर कहीं भी बन सकता है, इसी पूरे हॉरिजॉन्टल लाइन पे ऐसे भी बन सकता है। तो उस केस में जो टर्म ये माइनस हम लोग डाल देते हैं, ये 0 वाला टर्म डाल देते हैं, क्योंकि वाई एक्सिस पे है तो एक्स का टर्म 0 हो जाएगा, और एक्स एक्सिस पे है तो वाई का वैल्यू 0 होगा। इस तरह का टर्म्स आता है, लेकिन हमेशा वैसा एलिप्स तो बनने वाला नहीं है। जैसे पैराबोला से कंपेयर करो अगर, तो पैराबोला में क्या था, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, आप एक फॉर्मूला पढ़ रहे होते थे जिसमें पैराबोला कहाँ बन रहा होता था, इसी एक्स एक्सिस पे बन रहा होता था, और उसका जो वर्टेक्स था दैट वाज 0 0, जिसमें पॉजिटिव पोर्शन में जाते मिलता था और नेगेटिव में उतना ही पोर्शन चले जाते थे, तो हमें ये डायरेक्ट्रिक्स मिल जाता था। ऐसा ही कुछ था, बताओ। यस मैम। लेकिन हमें पैराबोला का एक और इक्वेशन हमने ऐसा भी पढ़ा था, जहां y माइनस वाई नॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू 4a x माइनस एक्स नॉट। ठीक है, ये टर्म भी मिल रहा था। यहाँ पे क्या होता था, ये जो पैराबोला का इक्वेशन होता था वो एग्जैक्टली एक्स एक्सिस पे लाई करे ऐसा तो श्योर नहीं था। हाँ, 0 y0 था, वो ऑरिजिन ऑफ पैराबोला देता था, मतलब वर्टेक्स ऑफ पैराबोला देता था, बट वो वर्टेक्स जो पैराबोला का दे रहा है वो यहाँ भी लाई कर सकता था। ये जरूरी नहीं है कि वो एक्स एक्सिस पे ही लाई करेगा, वो वाई एक्सिस पे ही लाई करेगा। समझ गए इस बात को, बोलिए। यस मैम। ठीक है, अब इसी चीज को हमें समझना है, क्या टर्म्स कैसे आ रहा है। देखो अब इसी को ग्राफिकली, इसी चीज को देखो समझाया गया है, एक ग्राफ देख लो तो आप लोगों को थोड़ा
ज्यादा क्लियर होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा क्लियर ग्राफ उस पर तो बनता नहीं है। देखो, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, देखिए इलिप्स, ये ऑरिजिन है, एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, और इलिप्स कुछ यहाँ बना है, सेंटर यहाँ है, हॉरिजॉन्टल एलिप्स ही है बट एक्स एक्सिस पे नहीं है। एक्स एक्सिस से पॉजिटिव पोर्शन में, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, बट वो भी कंप्लीटली फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई नहीं कर रहा। इसका देखो फर्स्ट फोकस जो है वो नेगेटिव होगा, सेकेंड फोकस है वो पॉजिटिव होगा, सेंटर जो है दैट इज पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। इसी तरह ये पॉइंट भी हो सकता है, वर्टिकल एलिप्स भी है बट वाई एक्सिस के पैरेलल है इसका एक्सिस। ये एक्सिस किसका है, एलिप्स का, ये एक्सिस किसका है, एलिप्स का। ये आपका एलिप्स का एक्सिस है और ये एलिप्स का एक्सिस है, जिसका डायरेक्ट्रिक्स आपका इधर d1 एंड d2 ये दोनों दिया है, बट हमें उस फॉर्म में एग्जैक्टली नहीं मिल रहा है, दैट इज ऑन आइदर y एक्सिस और x एक्सिस। तो ऐसे भी हो सकते हैं। अब ये जो एलिप्स होगा उसका इक्वेशन कहीं ना कहीं वेरी करेगा, जो हमारा पहले वाला इक्वेशन था उससे। करना चाहिए यस मैम। लॉजिकली ये तो वेरी करेगा। जैसे हमारे पास, अगर एलिप्स को नहीं जानते, सपोज मुझे नहीं पता क्या है कैसा है, पैराबोला वाला इक्वेशन तो पता है, ये पैराबोला वाला जिसमें जीरो होता था तो अगर नॉन जीरो होता था तो इस तरह का होता था। तो उसी तरह से हमारे पास अब जो है वो चेंजमेंट हम देखेंगे कि इक्वेशन में क्या चेंज आता है जब हम डील करते हैं इस तरह के टर्म से। ठीक है, चलो इसको ग्राफ से हम एक बार देखते हैं कैसे टर्म आता है। जैसे एक चीज इसमें भी देख लो, फिर मैं ग्राफ व्हाइट बोर्ड पे बता देती हूँ दोबारा। अगर सपोज एलिप्स ये है, ठीक है, ये हमारा एलिप्स है, ऑरिजिन है नहीं है वो हम लोग बाद में देखते हैं। एक कोई पॉइंट हमने लिया एलिप्स पे, दिस पी पॉइंट, ठीक है, जो कि हम पैराबोला पे भी लेते थे, एलिप्स पे भी लेते हैं। मान लीजिए ये पॉइंट है एक्स वाई, एक्स वाई। अगर ये पॉइंट एक्स वाई है तो ये जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, एक्स होगा, सॉरी हाँ, ये जो डिस्टेंस है वो वाई को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये जो है वो एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है या नहीं। यहाँ पे जो एक्स कोऑर्डिनेट लिखते हैं, ये जो डिस्टेंस है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, वाई को रिप्रेजेंट करता है और ये एक्स को रिप्रेजेंट करता है। यस मैम। इसी तरह अगर हमारे पास दोनों केस हम देख लेते हैं, मान लो ये वही एलिप्स ले लें जो ओरिजिन जो है जिसका 0 0 है, सपोज ये ओरिजिन 0 0 है, आपने इस पे एक पी पॉइंट ले लिया। पी पॉइंट को चूंकि ये रैंडम पॉइंट है तो हम एक्स वाई से रिप्रेजेंट कर देते हैं जो भी पॉइंट होगा, एंड दिस डिस्टेंस जो होगा दैट इज एक्स एंड वाई, मतलब ये डिस्टेंस आपका एक्स है और दूसरा डिस्टेंस जो है वाई है। ये डिस्टेंस जो है वो x है और ये जो डिस्टेंस है दैट इज वाई। ठीक है, अब x और y हमें मिल गया। अब इस x y को जरा ध्यान से देखो, अगर आपको निकालना है इस पॉइंट पे इक्वेशन, ठीक है, तो इस पॉइंट का डिस्टेंस अगर आप इस पॉइंट से निकाले, सपोज ओरिजिन से डिफाइन कर रहे हैं, तो आप क्या लिखोगे, x माइनस 0, ठीक है, इस पॉइंट का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, x माइनस 0 का स्क्वायर, चूंकि ये ओरिजिन है, y वाला इक्वेशन जो y था वो रिप्लेस हो जाएगा किससे, y माइनस 0 से, y माइनस 0 का होल स्क्वायर। ठीक है। अगर इसी तरह हमारे पास इक्वेशन ऑफ एलिप्स ही चले जो हम डिराइव कर चुके हैं, क्या था, a स्क्वायर और ये क्या है b स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 1, आप यही लिखते हो ना, होता तो एग्जैक्टली यही है। यस मैम। इसी में हम लोग मान लो यहाँ पे
एलिप्स को सपोज यहाँ बना देते हैं, यहाँ हमारा एलिप्स है, ये पॉइंट, ये हमारा माइनर एक्सिस है, minor axis of ellipse. This is the major axis of ellipse. ये पॉइंट हमारा फोकस है, ये पॉइंट आपका सेकंड फोकस है, ये पॉइंट जो है वो आपका सेंटर है। और इस सेंटर को सपोज मैंने मान लिया x नॉट y नॉट, ठीक है, जो भी सेंटर है x एक्सिस और y एक्सिस के टर्म में ही रहेगा, x y का टर्म रहेगा ही, तो x नॉट y नॉट पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ x नॉट y नॉट हो गया। ये पॉइंट हम ले लेते हैं P, दैट इज व्हाट x y, ठीक है। अब इस x y के हिसाब से अगर हम देखें तो ये जो डिस्टेंस होगा और ये जो डिस्टेंस होगा, ध्यान से देखना, ये हमारा x एक्सिस है, वापस से इधर आ जाओ, ये y एक्सिस है, यहां से लेकर दिस इज द ऑरिजिन, दिस इज ऑरिजिन, ये जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, कोई बता सकता है? दिस x नॉट, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस, इस पॉइंट पर सेंटर है, तो ये डिस्टेंस क्या होगा बताओ? x नॉट होगा या नहीं? मैम समझ नहीं आया। देखो, ये हमारा ओरिजिनल जो ऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये y और x एक्सिस है, ठीक है। यस मैम। और x एक्सिस पे हमने एक एलिप्स ही फर्स्ट क्वाड्रेंट में बना दिया, सपोज एलिप्स बना हुआ है हमारे पास, कुछ सेंटर ये दिया हुआ है, ठीक है। सेंटर को सपोज हम x नॉट y नॉट, एक पर्टिकुलर पॉइंट है, क्योंकि x नॉट y नॉट जो आप लेते हैं ये क्या है, कोई पॉइंट ही होता है ना। यहाँ पे अगर हम कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये पॉइंट ले रहे हैं, तो ये पॉइंट मान लो 3 4 ले रहे हैं, तो ये 3 4 क्या है, एक पॉइंट है। यस मैम। सेंटर बन रहा है, तो एलिप्स का जो सेंटर है इस पॉइंट पे बन रहा है, बस इतना बताया, मतलब ये एलिप्स है और इसका जो सेंटर है वो ये है, जो भी है। तो ये पॉइंट जो भी होगा वो x और y एक्सिस का डिस्टेंस होगा। तो ये डिस्टेंस क्या है, देखो जरा, ये डिस्टेंस क्या होगा, ये को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है क्या? यस मैम। ये जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये डिस्टेंस y नॉट को रिप्रेजेंट कर रहा है। हाँ यस मैम। x और y कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से देखो, बताओ बाकी लोगों को क्लियर है, ये बताइए। यस मैम। ये जो सिस्टम है, मतलब x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट, क्योंकि हम वो पढ़ रहे हैं ना, वो एलिप्स देख रहे हैं जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में टोटली लाई कर रहा है। ओरिजिन पे लाई करता था तो 0 कर देते थे हम, ये ओरिजिन वाला केस है जिसमें x एक्सिस ये है, y एक्सिस ये है, सेंटर ओरिजिन पे है, तो अब x में से 0 घटा दिए, सॉल्व कर लिए, ले आए। लेकिन यहाँ पे क्या है, सेंटर जो है वो सेंटर आपका एलिप्स का पड़ रहा है पूरे फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब एलिप्स का ये सेंटर है और एलिप्स का कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट आप pxy ले लेते हैं, ठीक है, कोई भी पॉइंट, क्योंकि इक्वेशन लेना है तो हमें कोई पर्टिकुलर पॉइंट वैल्यू नहीं चाहिए, xy के टर्म में ही चाहिए। अब देखो, ये जो डिस्टेंस मिला हमें, ये डिस्टेंस दैट इज x नॉट, ये डिस्टेंस y नॉट है, वाई नॉट। ये पूरा डिस्टेंस क्या है, देखो डिस्टेंस y होगा, और यस मैम। और ये जो डिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा, एक्स होगा। एक्स होगा मैम। अब बताओ, ये डिस्टेंस हमें निकालना है, सपोज दिस डिस्टेंस, मान लीजिए हम इसे लेते हैं, ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, ये डिस्टेंस, बताओ कैसे निकालोगे, x माइनस एक्स नॉट, बताओ होगा या नहीं? यस मैम। तो जो x था वो वैल्यू किससे रिप्लेस हो गया, x माइनस एक्स नॉट से, स्क्वायर ऑफ दिस टर्म, होगा या नहीं? यस मैम। क्योंकि ये इसी पार्ट पे मूव कर रहा है ना, यहाँ से ले रहे हैं तो यहाँ लेंगे, यहाँ से लेंगे तो कुछ और लिखेंगे, यहाँ से लेंगे तो कुछ और लिखेंगे, सेंटर से ही मूव कर रहा है। और यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखिएगा, जो रोल पैराबोला में वर्टेक्स का होता था वो एलिप्स में सेंटर का होता है, सर्किल से कंपेयर करो तो, ठीक है, सर्किल का सेंटर के अराउंड ही मूव कर रहा है इस तरह से, बट यहाँ पे मूवमेंट कांस्टेंट होता था, यहाँ थोड़ा चेंज हो रहा होता है।
इधर से आगे होता है तो ये थोड़ा सा लार्जर एरिया होता है और इधर वाला कम होता चला जाता है बस। तो x जो है वो कन्वर्ट हो गया x माइनस एक्स नॉट में। जो आपका इक्वेशन था वो क्या हो गया, एज ए स्क्वायर जैसे हमारे पहले था, प्लस y कन्वर्ट हो गया किसमें, y माइनस वाई नॉट। y माइनस वाई नॉट में। और आपका जो टर्म है b स्क्वायर वो एज इट इज एंड दैट इज इक्वल टू 1। यही चेंज होगा जब हम एलिप्स सॉल्व करेंगे नॉन जीरो सेंटर पे, मतलब अगर जीरो ऑरिजिन हमारा सेंटर नहीं होगा तो इक्वेशन ऑफ एलिप्स ऐसा दिखने वाला है। ठीक है, बाकी का सारा टर्म वैसे ही सॉल्व करोगे, लेकिन यहाँ पे अब थोड़ा सा, अब चूंकि इसमें कुछ चेंज आया है तो अब जरा सोचो ये फोकस कैसे निकालेंगे हम, और ये फोकस कैसे निकालेंगे। फोकस का फॉर्मूला जो शुरू में पढ़े थे हम लोग, दैट वाज AE 0, यही था ना। यस मैम। तो जरा ध्यान से समझिएगा, जो AE है इसमें आपको A और E निकालना क्या मुश्किल है, ठीक है, और इसेंट्रिसिटी कैलकुलेट करना आपको पता है, यस मैम। आता है इसेंट्रिसिटी कैलकुलेट करना। और A जो होता है वो तो आपको यहीं से मिल जाएगा, A भी मालूम होगा और E भी मालूम होगा। जो 0 लिखते हो वो क्यों लिखते थे बताओ तो जरा, क्योंकि यहाँ पे ये क्योंकि वो x एक्सिस पे होता था, लेकिन यहाँ x का वैल्यू क्या होगा, x का एक्स नॉट। x नॉट, एग्जैक्टली। तो x नॉट जो वैल्यू होगा वो टर्म यहाँ पे 0 को रिप्लेस करेगा, समझ गए। AE जो आप A और E सॉल्व करके लाएंगे वो रिप्लेस करेगा, इसेंट्रिसिटी जो कैलकुलेट करेंगे वो, और E का वैल्यू जो यहाँ से आएगा वो रिप्रेजेंट करेगा, रिप्लेस करेगा उस वैल्यू को, माइनस AE एंड 0। तो यहाँ माइनस साइन इम्पोज कर दोगे, जो टर्म लाओगे वो होगा। ठीक है, यस मैम। अब इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या था याद करो तो, x इज इक्वल टू माइनस A बाई E था ना, माइनस A बाई E। और इधर वाला डायरेक्ट्रिक्स जो होता था वो क्या होता था, डायरेक्ट्रिक्स कहीं यहाँ होगा, ये वाला, ये डायरेक्ट्रिक्स है, तो ये वाला आपका हो जाता था x इज इक्वल टू A बाई E, ए बाई ई। और ये होता था माइनस A बाई E। तो इस तरह से A भी मालूम है E भी मालूम है, तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स में मिल जाएगा, यस मैम। केस में भी मिल जाएगा, सेंटर हमें x0 y0 मिल जाना है, फोकस दोनों मिल जाएगा, A पता है, मेजर एक्सिस भी मिल जाएगा, सेमी मेजर एक्सिस भी मिल जाएगा, B मालूम तो सेमी मेजर एक्सिस और सॉरी सेमी माइनर एक्सिस भी और माइनर एक्सिस भी मिल जाएगा। ठीक है, यस मैम। क्वेश्चंस देख ले, यस मैम। किसी को कोई कंफ्यूजन है बताओ, कोई भी, किसी को भी कोई कंफ्यूजन है तो बताइए। चलो अगर क्वेश्चन है तो फिर देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में शायद क्लियर हो जाए। देखो एक क्वेश्चन दिया है, फाइंड द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, एक इक्वेशन है हमारे पास, इस इक्वेशन का ग्राफ या फिर जो इक्वेशन एग्जैक्टली आने वाला है वो इक्वेशन निकालिए किसका, एलिप्स का। तो देखो 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस 12x प्लस 6y प्लस 15 जो भी है ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन में नहीं है, आपको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन में कन्वर्ट करना है ऑफ एलिप्स। चलो देखते हैं क्या है, 2x स्क्वायर प्लस 3xy, this is 2x square plus 3xy, sorry 3y ना, 3y square plus 12x plus 6y
प्लस 12x प्लस 6y प्लस 15, तो हम इसको -15 इधर लिख देते हैं। देखो, जब भी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन में कन्वर्ट करने बोला होता है तो याद है हम लोग पैराबोला में क्या करते थे, y के टर्म में y स्क्वायर का सारा टर्म, y का सारा टर्म एक साथ लिख देते थे, x का सारा टर्म एक साथ लिख देते थे। वही यहाँ कर रहे हैं। 2x स्क्वायर प्लस 12x प्लस, इसको एक साथ कर दे रहे हैं, ब्रैकेट में कर दे रहे हैं, प्लस 3y स्क्वायर प्लस 6y इज इक्वल टू -15। अब देखो, हम लोग जो अभी देख रहे थे क्वेश्चन, इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म, वो क्या बता रहा था, x माइनस एक्स नॉट का होल स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस y माइनस वाई नॉट का होल स्क्वायर बाय बी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन है। अब हमें इसमें कन्वर्ट करना है। यहाँ देखो, एक्स स्क्वायर 12x आ रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर तो आ नहीं रहा, तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे कन्वर्ट करेंगे, करते हैं 2 कॉमन लिख देते हैं, 2x एक्स स्क्वायर और प्लस 6x। यहाँ पे अगर सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर पे ब्रेक करना है इसको, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, सॉरी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, तो b का वैल्यू यहाँ क्या रखेंगे कि ये टर्म आ जाएगा, अब देखो जरा, ये x प्लस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ब्रेक करके देख लो ये टर्म, एक्स स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर का 9 एंड 3 इंटू एक्स, 3 इंटू 2 6x होगा ये, यस मैम। e का होल स्क्वायर इधर बन गया, प्लस साइन कर लो, ले लेते हैं इसमें से y स्क्वायर 6y है तो 2y हो जाएगा, 3 कॉमन ले लिया है, यस मैम। इसमें क्या करेंगे, प्लस क्या करना है 1, तभी होगा ना। देखो a प्लस बी, सिर्फ इतने टर्म को देखिएगा, 3 कॉमन लेके बाहर जा चुका है, y स्क्वायर प्लस 2y को यस होगा यस मैम। -15। अब देखो, इस टर्म को लिख सकते हैं 2। अब देखो, यहाँ -15 नहीं रख छोड़ सकते हम, क्योंकि हमने इधर कुछ ऐड किया है, जब इधर ऐड करे हो इधर भी ऐड करना पड़ेगा, इस साइड भी, और यहाँ आपने 2 टर्म ऐड किया है। देखिए, यहाँ 9 आपने ऐड किया तो 9 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना ऐड करोगे इधर 18, यहाँ पे देखिए 3, आपने जो इधर ऐड किया है आपको इधर भी ऐड करना पड़ेगा, ठीक। ये जो देखो 2 आया है, ये टर्म क्या हो जाएगा, x प्लस 3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई, सॉरी डिवाइडेड बाई टर्म नहीं है, सिंपली ऐसा ही है, प्लस 3, ये टर्म क्या है y प्लस 1 का होल स्क्वायर, बताओ। यस मैम। दिस इज इक्वल टू, इधर 18 3 6, यस मैम 6। अब इस 6 को इधर लाके डिवीजन में डाल दो, डिवाइड करोगे तो हम यहाँ से 1 लिख देते हैं काट के और डिवाइड कर देते हैं। चलिए, क्या आ गया, x प्लस 3 का होल स्क्वायर बाई 3 प्लस y प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 2 बाई 2
is equal to 1. इज इक्वल टू 1। ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन जैसा दिख रहा है। Yes ma'am. यहाँ पे x नॉट y नॉट क्या हो जाएगा, ये वैल्यू इधर जो जाता है 3 एंड ये 1. हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में माइनस साइन है और यहाँ प्लस, Minus यहाँ प्लस साइन है तो यहाँ -3 हो जाएगा एंड और -1 हो जाएगा। दिस इज द ओरिजिन। यस मैम। a का वैल्यू क्या हो जाएगा, दैट इज √3। a स्क्वायर का वैल्यू 3 है, देन a इज √3। b का वैल्यू क्या हो जाएगा, √2। √2 यस मैम। बताओ ऐसा कर सकते हैं हम लोग? मैम ये 2 into x² plus 6x plus 9 ये हमको समझ में नहीं आया। इसको ऐसे लिखो ना, इसको ऐसे ब्रेक करके देखो क्या आ रहा है। हम लोग ऐड कर रहे हैं, इस टर्म को ऐड कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाए। तो इसलिए 2 कॉमन ले तो x² plus हाँ 6 हो गए। हाँ, अगर 2 कॉमन लेंगे तो x² plus 6x हो जाएगा। और x² ये a स्क्वायर है, ये 2ab है, तो इसमें क्या ऐड करोगी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाए। इसको ब्रेक करो ना, इसी से आ जाएगा। ये दिस इज x², फर्स्ट टर्म x² हो गया, सेकेंड टर्म क्या होगा 3 into 2 6x 6x प्लस लेफ्ट साइड 9 ऐड किए हैं, तो राइट साइड में 9 सेम ही ना होगा मैम, तो हाँ, तो इसमें दोगुना करके हाँ दुगना करके बढ़ा दिया ना, क्योंकि ये जो 9 हम लिए हैं वो ब्रैकेट के इनसाइड और यहाँ पे 2 है, तो ब्रैकेट खोलोगे तो क्या होगा 18 हो जाएगा ना। तो ये 9 तो नहीं है, 18 हो जाएगा। ओवरऑल 18 हो जा रहा है ना, इसलिए 18 ऐड किया है। यहाँ भी 1 ऐड है, लेकिन वो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होके बना रहा है, इसलिए 3 into 1 3 लिख रहा है, नहीं तो अनबैलेंस्ड हो जाएगा ना इक्वेशन। यस मैम। अब मैं 3 कहाँ से ला दिया मैं? 3 भी इसमें से, ये a प्लस होल स्क्वायर बनाने के लिए इसमें 1 ऐड किए, ये वाले नंबर यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर करने के लिए क्या किया है 1 ऐड किया है। जब करेंगे तो देखो ये वाला टर्म 3 कॉमन ले लिए थे, तो क्या बचा y² plus 2y। अब इसमें क्या बच गया है a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाने के लिए 1 ही बचा है ना, तो 1 ऐड किए हो, लेकिन वो 3 बाहर कॉमन है, 3 अंदर अगर जाएगा तो ये हो जाएगा है ना, यस। तो इसलिए 3 ऐड किया। नहीं तो हम लोग 1 ऐड करते तो फिर यहाँ पे अनबैलेंस हो जाता, ये 3 टाइम मल्टीप्लाई हो जाता ना, बाद में दिक्कत होती। ठीक है, और कुछ बताइए, कुछ भी दिक्कत हो तो बोल लो। नहीं, अब देखो ये जब हमें मिला है तो हमें इतना इंफॉर्मेशन तो ऑटोमेटिकली ही मिल जाता है। अब बाकी का इंफॉर्मेशन हमें इससे गैदर करना है। इस वाले पोर्शन को हम मिटा के हम इस जो ये ग्राफ बनेगा, इस एलिप्स का जो ग्राफ बनेगा हम वो बना देते हैं, तो आपको ज्यादा क्लियरली समझ में आएगा कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। ठीक है, यस मैम। चलो देखो क्या है। अगर इस टर्म को हम बस इसी तरह देखो, सेंटर क्या दे रहा है -3 और -1। -3 और -1 कौन से क्वाड्रेंट में आएगा बच्चा बताओ? -3 एंड -1 इज द सेंटर, वो क्वाड्रेंट में आएगा? थर्ड क्वाड्रेंट आएगा। चलिए थर्ड क्वाड्रेंट में एलिप्स हम यहाँ बना देते हैं, जिसका सेंटर आपने कहा है 3 and -1। ठीक है, this point is -3 and -1। ये थोड़ा रेशियो अलग हो गया है, ध्यान देना क्या है। ठीक है, ये -3 और -1 है। -3 x एक्सिस है, -1 है जो y एक्सिस है। 1 मिनट रुक जाओ। -3 तो इतना होगा ही, अच्छा चलो रहने दो ये वाला। ठीक है,
अब देखो यहाँ से इधर जाओगे तो फर्स्ट फोकस मिलेगा, यहाँ से इधर आओगे तो सेकंड फोकस मिलेगा। ये तो आपको पता है, बोलो पता है ना? यस मैम। अब मुझे बताओ फोकस का जो फॉर्मूला था दैट वाज AE माइनस AE था एक, और एक यस E, और एक है ई। और AE सिर्फ नहीं, साथ में हम लोग रुको ए और जीरो तो हाँ वो सेंटर होता AE एंड 0 माइनस AE एंड 0 एंड दूसरे में है AE एंड 0, ठीक है। और AE एंड 0 कब होता था, 0 क्या होता था, क्योंकि वहां पे वो एक्स एक्सिस पे लाई करता था, लेकिन यहाँ पे एक्स एक्सिस जो है वो ये है, वाई एक्सिस जो है वो ये है, ठीक है। अब सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, इसेंट्रिसिटी निकालना होगा। अब बताओ मुझे इसेंट्रिसिटी क्या होगा, E इज इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर कब होता है, जब मेजर एक्सिस क्या होगा, एक्स एक्सिस होगा तब, या फिर वाई एक्सिस होगा तब। क्या बोली मैम? क्या फॉर्मूला आप क्या बोल रहे हो बताओ? रूट अंडर 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ओके। बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर क्या हो रहा है, बी कितना है, बी स्क्वायर क्या है, रूट 2 है ना, तो 1 माइनस 2 बाई 3, 2 बाई 3 है। तो 1 बाई रूट 3 होगा ना, 1 बाई रूट 3। ये हमें इसेंट्रिसिटी मिल गई। ए का वैल्यू 3 है, AE क्या हो जाएगा बताओ, AE क्या होगा, रूट 3 इंटू रूट 3, हाँ, एक हो जाएगा -1 और एक हो जाएगा 1। AE माइनस के साथ जो साइन है वो क्या हो जाएगा, माइनस A इंटू ई ना। यस मैम। देखो ये आपका वैल्यू रूट 1 बाई रूट 3 और रूट ए का वैल्यू, और रूट 3 का वैल्यू, सॉरी उल्टा लिख दिया, ये रूट 3 है ए का वैल्यू और ये है रूट 3 ई का। 1 आ गया, यस मैम। लेकिन एक में माइनस साइन है और एक में प्लस साइन, तो एक -1 एक +1 होगा। अब देखो इस टर्म में सेंटर में ऐड करोगे तो यहाँ आएंगे, -1 हटाओगे, मतलब जो वैल्यू आ रहा है 1, ये घटा दोगे तो इधर आ जाएगा, इधर सीसी में ये वैल्यू ऐड करोगे तो इधर आ जाएंगे, यही है ना। एलिप्स अगर सेंटर में होता, यहाँ पे होता तो क्या करते थे, 0 था, इससे इधर आते थे तो नेगेटिव, माइनस ही इधर आते थे पॉजिटिव, ये डिस्टेंस हम कवर करते थे, तो वही चीज कर रहे हैं, क्वेश्चन हम ऐड करते हैं। अब देखो ये जो है उस किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है। अगर हम यहाँ से यहाँ आते हैं, सब लोग ध्यान देना इस बात पे, अगर हम यहाँ से यहाँ आ रहे हैं, ठीक है, तो हम किस पे मूव कर रहे हैं, एक्स एक्सिस पे मूव कर रहे हैं, लेकिन वाई एक्सिस का जो वैल्यू है क्या ये बदल रहा है, देखो आप इधर शिफ्ट किए हो, दिशा ऐसे क्वार नहीं हो कि एक्स और वाई दोनों मूव करेगा, आप क्या कर रहे हो, इधर इसके अलाउंग मूव कर रहे हो, तो एक्स एक्सिस पे तो वैल्यू बदल गया, लेकिन वाई एक्सिस का वैल्यू ये जो है, क्या ये चेंज हो रहा है, टेल मी, नहीं चेंज हो रहा है ना। मान लो x इज इक्वल टू 3 ग्राफ बना देते हैं हम, ठीक है, ये ग्राफ बना रहे हैं, x इज इक्वल टू 3 ग्राफ बना रहे हो, इस पे आप कहीं भी जाओ तो कहीं भी मूव करोगे तो किसका वैल्यू बदलेगा, y का वैल्यू बदलेगा, x का वैल्यू बदल रहा है, यहाँ हम आगे खड़े हो गए, x का वैल्यू तो 3 ही रहेगा, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी, कहीं भी चेंज क्या हो रहा है, y का वैल्यू बदल रहा है जैसे जैसे आप मूव कर रहे हैं। तो अगर यहाँ से यहाँ आ जाएंगे तो इस पॉइंट पे कोऑर्डिनेट क्या होगा, जो भी बदलेगा वो किस में बदलेगा, x का वैल्यू ये चेंज हुआ, y का वैल्यू ये तो फिक्स था, वो यहाँ भी वही है और यहाँ भी वही है,
है या नहीं? यस मैम। तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोगों को फोकस निकालना होगा तो आपने जो -a ये पॉइंट लिखा है, इस पॉइंट में हम इस ओरिजिन वाले फैक्टर को x एक्सिस पे ऐड कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो चेंज हो रहा है वो सिर्फ x में चेंज हो रहा है, y का वैल्यू फिक्स है। तो जो फोकस होगा वो हो जाएगा -3 -1, -3 -1, और वो जो वैल्यू है दूसरा y वाला वो चेंज नहीं करेगा, दैट इज -1। सो ये जो वैल्यू है दैट इज -4, और -1 जो है वो एक फोकस देगा जब आपने वैल्यू इसका -1 लिया, ये वाला। अब अगर इसका वैल्यू +1 लोगे क्या आएगा, -3 +1, और y का वैल्यू जो है वो -1, ये चेंज नहीं होने वाला, तो ये हो जाएगा +2, सॉरी -2 एंड -1, ये फोकस होगा दूसरा। अब देखो इसमें -2 और -1 कहाँ आएगा, -3 इधर है, तो -2 और -1 ये फोकस होगा, -2 क्योंकि ऐड कर रहे हो ना, तो -3 तो पीछे चला गया, -2 एंड -1 ये वाला फोकस है सेकेंड वाला, और ये जो है वो क्या हो गया, -4 एंड -1, ये आपका वो फोकस मिलेगा। ठीक है, समझ रहे हैं क्या है? मैम एक्सक्यूज मैम डिस्कनेक्ट हुई मैम, नेटवर्क वो स्लो है मैम, वीडियो अपलोड कर दीजिएगा, नहीं समझ में आया था फोकस वाला। अच्छा ठीक है, बिग वीडियो ऐसे बाकी का भी सारा कुछ अपलोडेड होगा, बट पता नहीं अभी शायद मेंबरशिप मांग रहा हो, देख लेना एक बार, नहीं तो होगा तो इस पे बेस्ड क्वेश्चन अभी हम लोग और डिस्कस करेंगे, सारा कुछ यही नहीं है। ठीक है, ओके देखिए, और एक काम करना, जो भी क्वेश्चन होगा ना उसको एक बार ग्राफिकली देख लेना ना, तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से होता है, जैसे x और y का वैल्यू, ये फोकस है, राइट लेफ्ट किधर मूव कर रहा है, ये ग्राफ में ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। और ऐसे अगर इक्वेशन के हिसाब से देखेंगे तो वो समझना बहुत मुश्किल रहेगा, लेंदी लगेगा। ठीक, चलो ठीक है, फिर नेक्स्ट करेंगे। मैम प्रीवियस क्लास का अटेंडेंस बना दीजिएगा मैम, डिस्कनेक्ट